बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और हम लोग किस तरह से ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ हमारे पास हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब सबसे पहले हमारे पास क्या रूल होता है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ अगर मैं अपना फर्स्ट पार्ट देखूँ, मेरे पास यहाँ है 5700, यानी मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। अगर मेरे पास पॉइंट नहीं होता इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो लास्ट में होता है, यानी मेरे पास राइट साइड पे होता है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है रूल, मेरे पास ये रूल होता है रूल नंबर 1 कि अगर मैं अपना जो पॉइंट है वो मैं ला रही होती हूँ कहीं पे भी, तो मैं देखती हूँ कि सबसे पहले मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। यहाँ मेरे पास 0 नंबर है, मैं इसको नहीं छेड़ सकती। यहाँ मेरे पास 0 नंबर है, इसको भी छेड़ नहीं सकती। यहाँ मेरे पास जो है, यहाँ मेरे पास ये नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद मैं यहाँ पे अपना जो पॉइंट है वो प्लेस करूँगी। यानी पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ 5.7 यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास रूल नंबर 2 क्या होता है, अगर मैं जो पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट लेके जाती हूँ तो मेरे पास जो पावर होती है वो मेरे पास पॉजिटिव होती है। और रूल नंबर 3 जो है वो मेरे पास क्या होता है, अगर मैं अपना जो पॉइंट है वो मैं लेफ़्ट टू राइट लेके जा रही हूँ तो मेरे पास जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ मेरे पास जो है पॉइंट नहीं है। पॉइंट अगर मेरे पास कहीं नहीं होता है तो इसका मतलब मेरे पास लास्ट में होता है। अब लास्ट से मैं लेके जा रही हूँ, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ यहाँ मेरे पास ये 0 नंबर है, यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकती। यहाँ मेरे पास 0 नंबर है, यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकती। ये मेरे पास जो है 7, ये मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी 5.7। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे पॉइंट जो है ये प्लेस करूँगी। अब मैंने यहाँ क्या देखा, मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ के बाद मेरे पास पॉइंट आया 1 2 3, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 2 जिसमें मेरे पास है यहाँ पे अगेन 498000000, जिसमें मेरे पास पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे पास पॉइंट लास्ट में होगा। अब मैंने यहाँ क्या देखा, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, मैं ये देखूंगी। मेरे पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये मेरे पास जो 8 है ये मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ 49.8। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है, मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर है, जैसे मेरे पास 4 है तो पॉइंट से पहले मेरे पास एक ही नंबर हो। मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ना कि मैं ये प्रेफर करूँ कि मेरे पास 2 नंबर हों। 4 9 को प्रेफर नहीं करूँगी, मैं जस्ट 4 को प्रेफर करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 9 के बाद पॉइंट को ले जाती हूँ, यानी मैंने 4.98 कर दिया। पहले मैं 49.8 करी थी, लेकिन मैंने क्या प्रेफर किया कि मेरे पास पॉइंट जो है उससे पहले सिर्फ एक ही नंबर हो, जैसे ये 4 है। अब नेक्स्ट मैंने क्या देखा, मेरे पास जो पावर आएगी वो मेरे पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट लेके गई हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या आया, मैंने कितने नंबर्स जो हैं उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैंने 7 जो वैल्यूज़ हैं उसके बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, तो मेरे पास आ जाएगी 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट है मेरे पास 96000000। अब मैंने यहाँ देखा, सबसे पहले मेरे पास पॉइंट कहाँ है, पॉइंट नहीं है, मीन्स के लास्ट में है। मैं इसको पीछे लेके आती हूँ, मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, ये भी 0 नंबर है, 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 ये भी 0 नंबर है। ये जो 6 है ये मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, और मेरे पास पॉइंट इन दोनों के दरमियान में आएगा, तो पॉइंट से पहले मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, तो मुझे ये सही लगा कि मैं यहाँ पे 9.6 कर दूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर। अब 10 की पावर जो आएगी वो मेरे पास क्या आई, अब मैंने कितने नंबर्स जो हैं वो मैंने पीछे गई 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट मेरे पास है 416.9। अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, मेरे पास 9 जो है वो भी नॉन ज़ीरो नंबर है,
6 जो है वो भी नॉन ज़ीरो नंबर है, 1 भी नॉन ज़ीरो है, 4 भी नॉन ज़ीरो है। लेकिन मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि पॉइंट से पहले मेरे पास सिर्फ एक की वैल्यू आए, एक ही डिजिट आए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 4.169 कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ क्या देखा कि मैंने कितनी जो डिजिट्स हैं वो मैं पीछे गई, पॉइंट कितने डिजिट्स पहले मैं लेके आई, तो मैंने यहाँ पे 1 2 डिजिट्स मैंने यहाँ यूज़ किए और उसके बाद मैं पॉइंट लेके आई। तो मेरे पास आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। नेक्स्ट मेरे पास है 83000। अगेन मेरे पास पॉइंट कहीं नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो डिजिट है वो मेरे पास है 0। अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे मेरे पास है 3, यानी नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो मेरे पास फर्स्ट वो आ गया 3। अब मैं यहाँ क्या कर दूँगी, मैं कर दूँगी 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट्स में पहले लेके आई, 0 को, 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 6, जिसमें मेरे पास है 0.00643। अब मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास पॉइंट कहाँ है, मेरे पास पॉइंट है लेफ्ट साइड पे। अब मैंने क्या करना है, यहाँ मेरे पास जो है फर्स्ट डिजिट जो है वो मेरे पास 0 है, मैंने इसको नॉन ज़ीरो के दरमियान में प्लेस करना है। यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, तो मैं अब यहाँ पे राइट साइड पे मूव करूँगी। अब मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 6 जो है वो मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है। यानी मैंने जो पॉइंट है ये मैंने 6 के बाद प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगी, 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब मैंने कितने डिजिट्स पहले जो है ये मैं लेके आई। अब यहाँ आपने ये याद रखना है, मेरे पास ये जो पॉइंट है ये मेरे पास लेफ़्ट टू राइट ट्रांसफ़र हो रहा है। जब लेफ़्ट टू राइट ट्रांसफ़र होगा तो मेरे पास जो पावर है वो माइनस में आएगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कितने डिजिट्स बाद ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सबसे पहले 1 2 3। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब नेक्स्ट मेरे पास है 0.0074। अब मेरे पास यहाँ पे अगेन यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास है 0 जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू कौन सी है पॉइंट के बाद, तो वो मेरे पास है 7। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये मेरे पास नॉन ज़ीरो है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास जो पॉइंट है ये मेरे पास राइट साइड पे आ जाएगा। वो मेरे पास कैसे आ जाएगा, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। और कितने डिजिट्स बाद ये पॉइंट जो है वो मेरे पास आया, 1 2 3। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। नेक्स्ट मेरे पास है 60000000। पॉइंट कहीं नहीं है, मैं यहाँ क्या कर दूंगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब मैंने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया, यानी पॉइंट जो है वो मैं यहाँ लेके आई। यहाँ मेरे पास 0 के दरमियान में, यहाँ 0 एंड 6 के दरमियान में यहाँ पॉइंट आएगा। तो मैं कितने डिजिट्स पहले लेके आई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आफ्टर द पॉइंट कौन सा है, 3। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 0 0 0 0। तो ये मेरे पास है 3 यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.95। अब मैं अपना जो पॉइंट है वो मैं लेफ़्ट टू राइट लेके जा रही हूँ, मेरे पास पावर माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ कितने डिजिट्स हैं, यहाँ मेरे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ मेरे पास आया 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास है 275000 डिवाइडेड बाय 0.0025। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने फर्स्ट जो आपके पास न्यूमिनेटर है उसको भी आपने इस तरह से लिखना है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और आपके पास जो डिनोमिनेटर है आपने उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अगर मैं सबसे पहले न्यूमिनेटर को देखूंगी, न्यूमिनेटर मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे कोई 0 जो है
सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर को देखूंगी, यहाँ पे मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मीन्स के मेरे पास जो पॉइंट है वो मेरे पास लास्ट में है। अब मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वो मेरे पास है 5, तो यहाँ मेरे पास क्या आना चाहिए 27.5। लेकिन मैं यहाँ क्या प्रेफर करती हूँ, मेरे पास जो पॉइंट है उससे पहले सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास जो पॉइंट ट्रांसफर हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स के पावर जो है वो मेरे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कितने डिजिट्स के बाद मेरे पास यहाँ पॉइंट आया, तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स जो हैं उसके बाद मेरे पास पॉइंट आया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पे है 0.0025। अब यहाँ मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है 2, ये भी मेरे पास 0 है, ये भी मेरे पास 0 है, यहाँ मेरे पास है 2 का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ मेरे पास 2.5। अब कितने डिजिट्स पहले, अब यहाँ मेरे पास जो पॉइंट ट्रांसफर हो रहा है वो मेरे पास लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स के जो पावर है वो मेरे पास नेगेटिव आनी चाहिए। अब कितने डिजिट्स मेरे पास आ रहे हैं, उसके बाद पॉइंट आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो यहाँ मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में सब जो पार्ट्स हैं वो मेरे पास गिवन है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। तो यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, तो यहाँ मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास है -4। -4 का मतलब है कि मेरे पास 6 से पहले जो हैं वो मेरे पास 0 आएंगे। अब यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि मेरे पास माइनस में पावर है तो मेरे पास आ जाएगा 0 पॉइंट। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरे पास है फर्स्ट जो वैल्यू है ये मेरे पास होगी 6। अब 6 से पहले मेरे पास कितने जीरोज आएंगे, एक तो वैल्यू मेरे पास आ गई 6। अब यहाँ मेरे पास क्या है 10 की पावर -4, यानी पॉइंट के बाद मेरे पास टोटल 4 डिजिट्स आने चाहिए। अब यहाँ मेरे पास क्या है, पॉइंट के बाद मेरे पास टोटल 4 डिजिट्स जो है वो मेरे पास आने चाहिए। एक तो मेरे पास 6 आ गया, इसके अलावा मेरे पास 3 जो डिजिट्स हैं वो और आने चाहिए, तो यहाँ मैंने पॉइंट के बाद 3 0 लगा दिए। अब नेक्स्ट, अब यहाँ मेरे पास क्या है 5.06 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10, तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास पॉइंट से पहले 10 डिजिट्स आने चाहिए। यहाँ मेरे पास माइनस में था, तो यहाँ मैं क्या बात कर रही थी कि पॉइंट के बाद मेरे पास जो 4 डिजिट्स हैं वो आने चाहिए, लेकिन यहाँ जो पावर है वो मेरे पास पॉजिटिव में है, तो यहाँ पॉइंट से पहले मेरे पास कितने डिजिट्स आने चाहिए, टोटल 10। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास हो जाएगा 5, यहाँ मेरे पास पॉइंट है ये लास्ट में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे 506 कर रही हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ 506, ये 3 जो डिजिट्स हैं ये मेरे पास टोटल हो गए। पॉइंट कहाँ था 06 से पहले, तो ये मेरे पास दो डिजिट्स जो हो गए ये मेरे पास हो गए। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 10 की पावर 10 और पॉइंट है मेरे पास 06 से पहले, तो मेरे पास जो पॉइंट है वो मेरे पास इन 2 डिजिट्स तो क्रॉस कर देगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 और 6। अब यहाँ मेरे पास 2 डिजिट्स हो गए, मेरे पास कितने रह गए, 10 में से 2 माइनस किए 8 रह गए, यानी मेरे पास 06 हो गया। और फर्दर मैंने 8 डिजिट्स जो हैं और लगाने हैं, तो मेरे पास यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट यहाँ था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, टोटल 10। तो यहाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल, आपने चेक कैसे करना है, यहाँ फॉर एग्जांपल पॉइंट लगा लेते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स जो हैं वो मेरे पास हो गए। अब मैंने क्या किया, पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दिया, पॉइंट जब यहाँ ट्रांसफर हो गया तो मेरे पास यहाँ साइंटिफिक नोटेशन ये बन गई। अब नेक्स्ट मेरे पास है 9.018 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, यानी -6 का मतलब है कि मेरे पास सीधे 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब मेरे पास यहाँ क्या है 9018 ये आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉइंट है 9 के बाद,
पॉइंट एक स्टेप पीछे आया। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास जब एक स्टेप पीछे आया तो यहाँ मेरे पास पॉइंट के बाद मेरे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, यहाँ 9 तो था, यहाँ फर्दर मेरे पास टोटल 5 डिजिट्स और होने चाहिए। कि 5 डिजिट्स होने चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा 9.018। अब पॉइंट की प्लेसमेंट कहाँ है, 9 के बाद है। 9 जो है वो मेरे पास एक डिजिट बन गया। फर्दर मेरे पास और कितने मुझे और ज़ीरोस चाहिए, मुझे 5 ज़ीरोस चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये जो 6th है वो मेरे पास है 9। नेक्स्ट मेरे पास है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन डिजिट्स को बगैर पॉइंट के लिखना है 7865। अब आपने क्या किया, आपने पॉइंट जो है आपने 8 के बाद किया, फिर 6 के बाद किया, 5 के बाद किया, यानी ये जो पॉइंट्स थे आपने यहाँ से रिमूव कर दिए। तो मेरे पास कितने डिजिट्स कवर हो गए, मेरे पास 1 2 3 डिजिट्स कवर हो गए, यानी 8 में से माइनस किए 3 तो मेरे पास 5 रह गए। तो मैंने यहाँ टोटल अब 5 ज़ीरोस लगाने हैं। तो मेरे पास क्या हुआ, 1 2 3, इनके बाद मैंने पॉइंट किया, मेरे पास क्या रह गया, जब मैंने इनके बाद पॉइंट किया यहाँ मेरे पास पॉइंट आ गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ रह गया पॉइंट की प्लेसमेंट मेरे पास 3 डिजिट्स और हो गई। तो यहाँ मेरे पास रह गया 10 की पावर 5, यानी अब मैंने यहाँ पे 5 जो ज़ीरोस हैं वो मैंने और ऐड करने हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।